हड़ताल बजा के सांवरिया कुरझाया, हाँ सांवरिया कुरझाया। सबरी ने अपने हाथों से, सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया, प्रभु को बेर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजते हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजते हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के ग्रंथ में जब हम सभी लोग प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले महात्म की चर्चा की जाती है। महात्म का मतलब है महत्व। जैसे किसी वस्तु को हम लोग जब खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके एडवर्टाइज में हमको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। इसको ऐसा करने से ये होता है, इसको आप ले लेंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्या है, इस ग्रंथ को सुनने से आखिर क्या लाभ होता है। तो मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में भगवान श्री वेदव्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। उसके पहले क्या कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के तीन स्वरूप हैं। कौन कौन? एक सत है, एक चित है, एक आनंद है। सत का अर्थ होता है जो किसी भी काल में कभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष से झूठ ना बोले। एक सत का मतलब यह भी है। और दूसरा अर्थ है कि परमात्मा के सिवा इस दुनिया में, अपितु इस संसार में, अपितु इस त्रैलोक्य में, 14 भुवनों में परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा सत्य नहीं है। क्यों? 10वें स्कंद में भगवान को 9 बार सत्य सत्य कह करके पुकारा गया है। भगवान को ही सत्य की श्रेणी में रखा गया हुआ है, क्योंकि यह जो शरीर है यह मरण धर्मा है। व्यक्ति जन्म लेता है, मरता है, पुनः जन्म लेता है, मरता है। क्यों? जो यह शरीर है यह 5 भौतिक शरीर है। तो 5 भौतिक जो शरीर होता है वो प्रायः मरण धर्मा ही होता है। जीव जन्म लेता है और अंततो गत्वा उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ऐसे रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, काम राज्य का हो नहीं जापा। हो राम राज्य
तुलसीदास जी कहते हैं जो ये हमारा शरीर बना हुआ है यह 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है और मृदा है। तो 5 तत्वों से जो शरीर बनती है वह मरण धर्मा शरीर होती है, चाहे मानव की हो चाहे जानवरों की हो। तो जो प्रथम श्लोक के माहात्म्य में कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, तो भगवान तीनों कालों में सत्य है, इसलिए वही परमात्मा सत्य स्वरूप प्रतीत होता है, जिसका कभी भी कोई हनन ना कर सके। तो परमात्मा ही एक ऐसे हैं संसार में जिनका कोई कभी हनन नहीं कर सकता है। तो सत्य का यह भाव है। और दूसरा चित है। चित का मतलब होता है प्रकाश। तो जो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप कैसे है? मानो भागवतकार कहते हैं भगवान का 3 स्वरूप है, सत्य, चित और आनंद। मानो भागवतकार कहना चाहते हैं अगर आप अपने जीवन में सत्यता लावेंगे तो आपके जीवन में प्रकाश होगा। कौन सा प्रकाश होगा? आध्यात्मिक प्रकाश होगा। अगर आप जितना लिप्सा में जुड़े हुए रहेंगे, झूठ के अपवादों से जुड़े हुए रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी परमात्मा से दूरी बनी रहती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो सत्य को धारण करता है उसके अंतःकरण में आध्यात्मिक प्रकाश होता है। और तीसरा स्वरूप बतलाते हैं, कहते हैं तीसरा स्वरूप भगवान का जो है वह आनंद स्वरूप है। आनंद 2 प्रकार का होता है, एक साधन जन आनंद होता है, एक स्वयं सिद्धि आनंद होता है। साधन जन आनंद क्या है? जैसे आपने गाड़ी खरीद लिया, बंगला ले लिया, कुछ भी उपभोग करने की सामग्री ले ली, तो वह साधन जन आनंद है, लेकिन वह स्थिर रहने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप रहेंगे ही नहीं तो उसका उपभोग कौन करेगा? वह एक सीमित दायरे में रहने वाला है, उसकी एक लिमिट है। तो वह साधन जन आनंद है। और एक स्वयं सिद्धि आनंद है। लेकिन स्वयं सिद्धि आनंद की प्राप्ति कब होती है जानते हैं? जब आपके मन में सत्यता होगी, आप सत्य का संग करेंगे, तो आपके अंतःकरण में उस परमात्मा का प्रकाश होगा। कौन सा प्रकाश होगा? आध्यात्मिक प्रकाश होगा। और जब वह आध्यात्मिक प्रकाश आपके अंतःकरण में हो जाएगा तो आपको अंततोगत्वा स्वयं सिद्धि की आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। स्वयं सिद्ध की आनंद क्या है? जैसे आज इस कराल कलिकाल में भी ऐसे ऐसे संत हैं महाराज जो स्वयं सिद्ध की आनंद में रमण कर रहे हैं। और बहुत दूर ना जा करके वृंदावन की उन तलहटी में आप दर्शन करिए, पूज्य प्रेमानंद बाबा जी का ध्यान दीजिए, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज का ध्यान करिए, पूज्य श्री रमण रेती सरकार का ध्यान करिए, पूज्य श्री तटिया बाबा वाले आश्रम का ध्यान करिए। तटिया बाबा के आश्रम में आज भी न कोई इलेक्ट्रिक व्यवस्था है, न कोई महल है, न कोई घर है, बस वही वृक्ष है, वही आश्रम है रहने के लिए मात्र। क्यों रह लेते हैं? उनको स्वयं सिद्धि आनंद है। संग किसका किया? हरिदास जी महाराज ने किया। तो हरिदास जी महाराज ने बांके बिहारी लाल को प्रकट किया था। तो हरिदास जी महाराज परमात्मा को वही प्रकट कर सकता है जिनके अंदर सत्य की निष्ठा होती है। तो हरिदास जी महाराज के अंतःकरण में सत्य की निष्ठा थी, और जब सत्य की निष्ठा हुई तो उनके अंतःकरण में आध्यात्मिक प्रकाश हुआ। और जब आध्यात्मिक प्रकाश हुआ तो आनंद के रूप में वही बांके बिहारी सरकार प्राप्त हो गए। ये स्वयं सिद्धि आनंद है। स्वयं सिद्धि का मतलब है कि आपको शास्त्र के बताए गए हुए मार्गों से चलना होगा, तब आप जाकर के प्रेमानंद बाबा की स्थिति में पहुंच जाएंगे। प्रेमानंद बाबा जी को आज के नवयुवक देख करके अपने अपने मार्ग को स्वयं ही बदल ले रहे हैं। और उनके आश्रम में भी आप देखेंगे तो बड़े नवयुवक संत पाए जाते हैं।
जो बड़े वैभव से युक्त थे, जिनके पास आलीशान बंगले हुआ करते थे, आलीशान गाड़ियां हुआ करती थी, लेकिन उन उपभोगों को छोड़ करके स्वयं सिद्ध की आनंद की प्राप्ति के लिए वृंदावन में संतों के पावन चरण को स्वीकार कर लिए। भगवान का स्वरूप है सत और चित और आनंद है। व्यास जी कहते हैं इन तीनों स्वरूपों का ध्यान करने के बाद क्या मिलेगा जानते हैं? बोले आनंद की प्राप्ति होगी। और ये परमात्मा करते क्या है जानते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंततो गत्वा संहरण भी कर देते हैं। जैसे परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाने के लिए 3 रूपों में अपने आप को विभक्त किया है। उस परब्रह्म ने ब्रह्मा बन करके इस सृष्टि की उत्पत्ति कर दी और विष्णु बन करके इस सृष्टि का पालन कर दिया और शिव बन करके इस सृष्टि का संहार कर दिया। तो इन परमात्मा का जो कार्य है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और अंततो गत्वा क्या करते हैं परमात्मा? बोले जो इनकी शरण लेता है उनके तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, उनके तीनों तापों को समूल दहन कर देते हैं। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में वेद व्यास जी कहते हैं वयम नुमः, अहम नमामि नहीं बोलते हैं, वयम नुमः बोलते हैं। वयम शब्द जो है वह बहुवचन है, बहुवचन में सभी आते हैं। मानो वेद व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। एक संदेश ये भी देते हैं कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करेंगे उनका अवश्यमेव कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम महात्म के प्रथमोध्याय में प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपों की वंदना की गई है और दूसरे श्लोक में जो इस ग्रंथ के परमाचार्य हैं श्री सुखदेव स्वामी जी, उनका ध्यान किया गया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुः, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वेद व्यासी दूसरे श्लोक में वर्णन करते हैं सुखदेव स्वामी के विषय में कि सुखदेव स्वामी जी का जब जन्म हुआ तो वो जिनका एक भी संस्कार नहीं हुआ है, वे संस्कारों से च्युत होकर के दूर होकर के समस्त उन नाल को लेकर के वन की ओर प्रस्थान कर दिए हैं। और वेद व्यास जी को बहुत दिनों के बाद में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। व्यास जी वर्णन करते हैं कि सुखदेव जैसे परमहंस पुत्र को पाकर के वेद व्यास जी बड़े आह्लादित हैं, परंतु सुखदेव स्वामी जी जिनको माया ग्रसित नहीं कर सकती थी, वे जैसे ही जन्म लेते हैं वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं और अपने बेटे को जाता हुआ देख करके आज वेद व्यास जी करुण क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। क्यों कि हे विधाता, तूने आज इतने वर्षों के बाद में हमको संतान दिया और देने के बाद में आज इतनी जल्दी हमको छोड़ करके भी जा रहा है वो। तो वेद व्यास जी आज अपने पुत्र के पीछे पड़े हुए हैं। सुखदेव स्वामी आज आगे भगे चले जा रहे हैं और व्यास जी महाराज पीछे हा बेटा कह करके पुकार करके आज उनके पीछे पड़े हुए हैं कि बेटा तुम घर को लौट आओ, अभी तुम्हारा कोई संस्कार नहीं हुआ है। शास्त्रों में वर्णन किया जाता है कि हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और उनमें से आज
जो नाल छेदन किया जाता है वह भी संस्कार नहीं किया गया हुआ है। आज सुखदेव स्वामी जी घर को छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर दिए और आज वेद व्यास जी करुण क्रंदन करते हुए रोते हुए आज अपने बेटे को पुकारते हुए कहते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी अपने संगीत में लिखते हैं क्या, अरे अब के गए कब आई हो ललन मेरे, अब के गए कब आई हो ललन मेरे, अब के गए कब आई हो ललन मेरे, कब आई हो ललन मेरे, अब के गए 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 कब आई हो ललन मेरे। सुंदर श्यामल रूप सुधारस, सुंदर श्यामल रूप सुधारत, सुंदर श्यामल रूप सुधारस, सुंदर श्यामल रूप सुधारस, कब इंद्रगण पिलई हो ललन मेरे, कब इंद्रगण पिलई हो ललन मेरे, अब के गए कब आई हो ललन मेरे, अब के गए कब आई हो ललन मेरे। कलमल मधुर तो तरी बचननी, कलमल मधुर तो तरी बचननी, कलमल मधुर तो तरी बचननी, कब इन श्रवण सुनई हो ललन मेरे, कब इन श्रवण सुनई हो ललन मेरे, अब के गए कब आई 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 हो ललन मेरे। आप लोग विचार करें, जिनको बहुत वर्षों के बाद में भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो उनके मनो मस्तिष्क की जांच करें और उनसे पूछें कि आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है। घर में धन है, दौलत है, मकान है, दुकान है, सारी चीजें भरी पड़ी है महाराज, परंतु संतान जब नहीं होती है तो उससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता है। और मान लो मिल भी गई, मिलने के बाद में भी वह ना प्राप्त हुई तो तब भी सबसे ज्यादा कष्ट होता है। तो व्यास जी की आज वही हालत है, एक तो संतान मिली नहीं और जब मिली भी तो घर को ही छोड़ करके वन की ओर जाए। तो बताओ कौन सा पिता है, कौन सी माँ है
जो अपने पुत्र को अपने घर को छोड़ करके जाते हुए देखना चाहती है? कोई नहीं है ना। तो व्यास जी तो है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, परंतु आज पुत्रेषणा से विह्वल होकर के, बड़े दुखित होकर के आज आंखों में अश्रुबिंद लेकर के आज रोते हुए पुकारते हैं। कहते हैं जिस शिशु के तोतर बचनों को भी अभी हमने नहीं सुना, आज वह हमारा परित्याग करके हमको जा रहा है। और आप विचार करें, जब बालक घर के अंगनाई में खेलता है और गिरता है, चलता है, उठता है, फिर गिरता है, तो उसको देख करके माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। मानो स्वामी रामभद्राचार्य जी व्यास जी के मन की जो बात है अपने भजनों में लिख दिया। क्या? कुतुरुन चलत धूरी धर सरकत, कुतुरुन चलत धूरी धर सरकत, कुतुरुन चलत धूरी धर सरकत, कुतुरुन चलत धूरी धर सरकत। कबई बहुरे किले कई हो ललन मेरे, कबई बहुरे किले कई हो ललन मेरे। अब के गए कब आई हो ललन मेरे, 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 अब के गए कब आई हो ललन मेरे। व्यास जी के जीवन सर्वस, व्यास जी के जीवन सर्वस, व्यास जी के जीवन सर्वस, व्यास जी के जीवन सर्वस। कब इन धान्य बनई हो ललन मेरे, कब इन धान्य बनई हो ललन मेरे। अब के गए कब आई हो ललन मेरे, 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 अब के गए कब आई हो ललन मेरे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। दूसरे श्लोक में सुखदेव स्वामी जी के स्वरूपों का वर्णन करते हैं। क्यों? सुखदेव स्वामी जी श्रीमद् भागवत के आचार्य हैं। अब यहीं से कथा दूसरी ओर बढ़ती है। कहा? अब श्री वेद व्यास जी इस श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा नैमिषारण्य से प्राप्त हमको सुनाना प्रारंभ करवाते हैं। कैसे? नैमिषे सूतमाशीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। आज नैमिषारण्य की पावन धरा पर सूत जी महाराज को आता हुआ देख करके सौनकादि 88,000 महात्मा आज खड़े होकर के प्रणाम करते हैं। कैसे? जैसे यज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद होता है तीर्थराज प्रयाग में, उसी प्रकार से नैमिषारण्य में सूत जी आते हैं और सूत जी को आया हुआ देख करके आज सौनकादि 88,000 महात्मा खड़े होकर के प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता,
अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि नैमिषारण्य की जो पावन धरा है समस्त लोगों को सिद्धि प्रदान करने वाली भूमि है। आज नैमिषारण्य की पावन धरा पर सूत जी महाराज को आया हुआ देख करके शौनकादि 88,000 महात्मा आज उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद में सुंदर आसन देते हैं और आसन देने के बाद में आज कुशलक्षेम पूछ करके सबसे पहले उनके सामने एक प्रश्न रखते हैं। क्या कहते हैं? हे भगवान, यह जो कराल कलिकाल है इसमें जो जीव है प्रायः वे आसुरी स्वभाव के हो चुके हैं और आप कोई ऐसा साधन बताइए जिनका सरलतम विधि से उसका हम शोधन कर सके। शौनकादि 88,000 महात्मा जो है वे उम्र में बड़े हैं लेकिन सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं परंतु ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। इस कारण से आज उन ज्ञान वेत्ता सूत जी महाराज से आज समस्त प्राणियों के कल्याण के हेतु का आज प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं, हे भगवान, इस कराल कलिकाल में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं और उन सबको ठीक करने के लिए कोई सबसे सरलतम उपाय बतलाइए और कोई ऐसा रसायन बतलाइए जैसे कानों में दवा डालने के बाद में कानों को आराम मिल जाता है, उसी प्रकार से कोई ऐसा साधन बताइए जिससे हम सभी जीवों का कल्याण हो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। और जो साधन बतलाइएगा उस साधन से भक्ति बढ़ने वाली हो और ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होने वाले हो और कोई सबसे अच्छा साधन बतलाइए जो वैष्णव जन करके तृप्त हो जाए। क्योंकि महाराज इस संसार में चिंतामणि के पास में जाकर के जो चिंतन हम करते हैं वो मिल जाएगा, कल्प वृक्ष के पास में जाकर के जो हो कल्पना करेंगे वह भी प्राप्त हो जाएगा महाराज। लेकिन हे सूत जी महाराज, कल्प वृक्ष और चिंतामणि में भी वह सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवत प्राप्ति करवा दे। जैसे रामचरितमानस के प्रथम कांड में बाल कांड में ही कह देते हैं तुलसीदास जी महाराज कि अगर संत की प्राप्ति करना है, अगर संत की प्राप्ति करना है तो आपको जाना होगा और संत के माध्यम से भगवत प्राप्ति करना होगा तो संत के चरणों का आश्रय आपको प्राप्त करना होगा। तो शौनकादि 88,000 महात्मा मानो कहते हैं कि चिंतामणि में भी वह सामर्थ्य नहीं है कि भगवत प्राप्ति करवा दे और कल्प वृक्ष में भी वह सामर्थ्य नहीं है कि भगवत प्राप्ति करवा दे। हे सूत जी महाराज, अगर आप ही चाहोगे तो अवश्य में भगवत प्राप्ति हो सकती है। क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं, बंदाऊ प्रथम महीसुर चरणा, बंदाऊ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरणा। तुलसीदास जी कहते हैं, सबसे मैं पहले पृथ्वी के उन भूदेवों के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनको प्रणाम करने से मोह दूर हो जाता है, समस्त संशयों का नाश हो जाता है। तो
आज इस प्रकार से सूत जी महाराज से शौनकादि 88,000 महात्मा कहते हैं कि हे महाराज, कोई सबसे सरलतम साधन बताइए जिससे हम इस कलिकाल से बच सके। क्यों? क्योंकि ये जो कलिकाल है धीरे धीरे करके सभी जीवों को पाप की ओर अग्रसित करता हुआ चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज का जो जीव है वह खाने पर विचार नहीं कर रहा है, और आज का जो जीव है वह किसी भी प्रकार से धर्म की ओर आगे बढ़ना नहीं चाहता है, व्यभिचार से युक्त है। तो हे सूत जी महाराज, कोई सबसे सरलतम साधन बतलाइए जिसको हम सुन करके हमारा और समस्त जीवों का कल्याण हो जाए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णय सहे तवे। क्योंकि ये जो कलिकाल है ना, कलिकाल में बहुत सारे दुर्गुण भरे पड़े हुए हैं, इसलिए यह कलिकाल सभी लोगों को अपने में मिला ले रहा है और अंततोगत्वा कोई परमात्मा की ओर बढ़ ही नहीं रहा है। तो आप कोई सबसे सरलतम साधन बतलाइए जिसको करने के बाद में हम सभी जीवों का कल्याण होवे। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं, महात्माओं अब ध्यान दे करके सुनो, मैं तुमको बहुत मीठी बात सुनाने वाला हूँ। तब शौनकादि 88,000 महात्मा हाथ जोड़ करके सूत जी के सामने बैठे और बोले, हे भगवान आप कृपा करके सुनाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सावधानतया शृणु। हे महात्माओं सावधान होकर के सुनो। क्यों? जब कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु हमको देता है तो वह कहता है कि भैया इसको जरा संभाल करके रखिएगा, बहुत ज्यादा कीमती है। उसी प्रकार से आज सूत जी महाराज कहते हैं, सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनो, नहीं तो अगर इधर से सुनोगे और इधर से निकल जाएगा तो तुम्हारे सुनने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे परीक्षित स्वरूपा हमारी माता जी इस कथा को श्रवण कर रही है, 1 रुपए से लेकर के लाख रुपए तक का जितना भी खर्चा आएगा सब इनको ही करना है, सब इनको ही करना है। आप में से बैठे किसी लोगों को कुछ नहीं करना है। लेकिन ये जो 1 रुपए से लेकर के लाख रुपए तक खर्च करके जिस कथा को श्रवण कर रही है, अगर आप आकर के इस दरी पर बैठ करके दत्त चित्त हो करके अगर कथा को श्रवण कर लेंगे तो जो इनको इतना पैसा खर्च करने के बाद में लाभ मिल रहा है आपको भी फ्री में प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जैसे कई भंडारा बट रहा हो और भंडारे में लाखों लोगों की लाइन लगी हो और आप भी अगर लग जाएंगे प्रसाद तो आपको भी मिलेगा ना। तो उसी प्रकार से 1 रुपए से लेकर के लाख रुपए तक भले ही माता जी खर्च क्यों न करे, जो कथा इनको इतना खर्च करने के बाद में पुण्य की प्राप्ति हो रही है, वे अगर गांव वाले आकर के इस दरी पर बैठ करके कुर्सी पर बैठ करके सुनेंगे तो उनको 1 रुपए खर्च किए बिना ही समस्त पुण्यों की प्राप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से आज सूत जी कहते हैं, भैया ध्यान हो करके सुनो मेरी बात को। एक समय की बात है जब राजा परीक्षित को शाप लगा था कि हे राजन, आज से तुमको 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा और तुम दग्ध हो जाओगे, भस्मीभूत हो जाओगे। तो हे राजन अपने तरने का कोई उपाय कर लो, अपने बचने का कोई उपाय कर लो तुम आज। तो आज राजा परीक्षित अपने एक छोटे से पुत्र जनमेजय को राज्य दे करके आज वे गंगा की तलहटी के किनारे उपस्थित हो जाते हैं और सुखदेव स्वामी वहीं पर प्रकट होते हैं। और प्रकट होने के बाद में आज सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाते हैं। आज सुखदेव स्वामी जी गंगा जी के किनारे खड़े हुए हैं, बड़े बड़े अमलात्मा है, विमलात्मा है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि महात्माओं, जब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा जी के किनारे प्रकट हुए तो उसी समय देवता अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के उसी सुख क्षेत्र में प्रकट हो गए।
और प्रकट होने के बाद में कहते हैं सुखदेव स्वामी, परीक्षित को जो 7वें दिन मरने का भय है ना, ये मेरे हाथों में अमृत है, इनको आप पिला दीजिए। और अमृत का यह प्रभाव है, जो भी पी लेता है वह मरता नहीं है। लेकिन सुखदेव स्वामी ने आज विचार किया कि अगर देवता दीनहीन बन करके आते या शांति से बैठ करके कथा को सुन लेते तो मैं उनको कुछ नहीं बोलता। लेकिन आज देवता कहते हैं कि जो मेरे हाथों में अमृत का कलश है आप परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो भागवतामृत है यह आप हमको पान करा दीजिए। तो सब के सब बड़े चक्कर में पड़ गए महाराज। क्यों? अरे जब देवताओं के हाथ में अमृत है, अमृत पीने के बाद में कोई किसी को मरने का भय नहीं है, तो भला आज अमृत देवता अपने आप से क्यों देने आए हुए हैं? व्यास जी वर्णन करते हैं, जब धन्वंतरी भगवान अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे ना, तो भगवान उसके बाद मोहिनी रूप धारण करके भी प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद में अमृत का पान कराए। और अंततो गत्वा जब दैत्यों को नहीं मिला तो इसके लिए देवासुर संग्राम हुआ था। महाराज रक्त रंजित हो गई थी पृथ्वी। क्यों? क्योंकि देवता और दानव आज अमृत के कलश को प्राप्त करने के लिए आपस में बहुत घमासान युद्ध किए थे। तो आज सुखदेव स्वामी विचार करते हैं कि भला जो देवता दैत्यों के मांगने पर एक बूंद अमृत नहीं दिए थे और यहाँ तक कि देवासुर संग्राम कर बैठे थे, आज वही देवता बड़े सरलतम रूप से ला करके अमृत को दे रहे हैं। क्या बात है? तो सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित सावधान हो जाओ। क्यों? अमृत का यह फल है कि जो उसको पी लेता है, जब तक उसका पुण्य रहता है तब तक तो वह स्वर्ग में रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसका पुण्य क्षीण होता है वह धीरे धीरे करके वह पतन की ओर जाता है, अर्थात पृथ्वी की ओर आता है, नीचे आता है, नरक में आता है। और कथा का क्या प्रभाव है? सुखदेव स्वामी कहते हैं, जो भगवान की कथा को सुन लेते हैं उनको भगवान की कथा भगवत प्राप्ति करवा देती है, अर्थात उन प्रभु से मिलवा देती है। तो अंतर इतना है, अमृत जो है जीव को अमर नहीं बनाता है, अर्थात जीव को नरक में डाल देता है, और जो भागवतामृत है वह जीव को भगवत प्राप्ति करवा देता है। तो सूत जी महाराज से कहते हैं, सौनकार्य 88,000 महात्मा, कि भगवान आप हमको ये बताइए, जब देवताओं को अमृत नहीं मिला तो देवताओं ने क्या किया फिर? तो आज सुखदेव स्वामी कहते हैं, देवता आज रोते हुए चिल्लाते हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं, तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे भगवान आपने हमको क्यों बनाया? आज उस परीक्षित को भागवतामृत मिल रहा है और हम तो अमृत लेकर के गए थे, लेकिन भागवतामृत हमको मिला नहीं। आखिरकार इस भागवत में ऐसा है क्या जो हमको सुखदेव स्वामी ने देने से इनकार कर दिया? तो आज ब्रह्मा जी विचार करते हैं, और विचार करने के बाद आज अपने ही लोक में एक तरफ समस्त शास्त्रों को रख देते हैं, दूसरे तरफ आज भागवत जी को विराजमान कर देते हैं। और देखते क्या है, जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है वह कलिकाल के लिए सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरलतम साधन आज उसका उद्घोष कर देते हैं। कहते हैं कि इस कलिकाल में सबसे सरलतम और सबसे श्रेष्ठ अगर कोई साधन है वह श्रीमद् भागवत ही है। तो आज देवताओं को यहाँ पर ब्रह्मा जी महाराज इस भागवत के महिमा के विषय में श्रवण कराते हैं। तो यहीं पर आज प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से, सौनकार्य 88,000 महात्मा कहते हैं, भगवान हमको जरा आप ये बताइए, सुखदेव स्वामी को 7 दिन में मरने का जो शाप था, तो 7 दिन में यह कथा कैसे हुई और यह परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, इसके विषय में भी आप हमको बतलाएं। के गए कब आई हो ललन मेरे, अब के गए कब आई हो ललन मेरे, अब के गए कब आई हो ललन मेरे, अब के गए कब आई हो ललन मेरे। व्यास जी के जीवन सर्वस, व्यास जी के जीवन
सर्वस व्यास जी के जीवन सर्वस व्यास जी के जीवन सर्वस कब इन धान्य बनई हो ललन मेरे कब इन धान्य बनई हो ललन मेरे अब के गए कब आई 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 हो ललन मेरे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। दूसरे श्लोक में सुखदेव स्वामी जी के स्वरूपों का वर्णन करते हैं। क्यों? सुखदेव स्वामी जी श्रीमद् भागवत के आचार्य हैं। अब यहीं से कथा दूसरी ओर बढ़ती है। कहा अब श्री वेद व्यास जी इस श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा नैमिषारण्य से प्राप्त हमको सुनाना प्रारंभ करवाते हैं। कैसे? नैमिषे सूतमाशीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। आज नैमिषारण्य की पावन धरा पर सूत जी महाराज को आता हुआ देख करके सौनकादि 88,000 महात्मा आज खड़े होकर के प्रणाम करते हैं। कैसे? जैसे यज्ञवल्क और भरद्वाज जी का संवाद होता है तीर्थराज प्रयाग में, उसी प्रकार से नैमिषारण्य में सूत जी आते हैं और सूत जी को आया हुआ देख करके आज सौनकादि 88,000 महात्मा खड़े होकर के प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, तीरथ वर नैमिष विख्याता तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता अति पुनीत साधक दाता तीरथ वर नैमिष विख्याता तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता अति पुनीत साधक दाता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि नैमिषारण्य की जो पावन धरा है समस्त लोगों को सिद्धि प्रदान करने वाली भूमि है। आज नैमिषारण्य की पावन धरा पर सूत जी महाराज को आया हुआ देख करके सौनकादि 88,000 महात्मा आज उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद में सुंदर आसन देते हैं और आसन देने के बाद में आज कुशलक्षेम पूछ करके सबसे पहले उनके सामने एक प्रश्न रखते हैं। क्या कहते हैं? हे भगवान, यह जो कराल कलिकाल है इसमें जो जीव है प्रायः वे आसुरी स्वभाव के हो चुके हैं और आप कोई ऐसा साधन बताइए जिनका सरलतम विधि से उसका हम शोधन कर सके। सौनकादि 88,000 महात्मा जो हैं वे उम्र में बड़े हैं, लेकिन सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं परंतु ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। इस कारण से आज उन ज्ञान वेत्ता सूत जी महाराज से आज समस्त प्राणियों के कल्याण के हेतु का आज प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं, हे भगवान, इस कराल कलिकाल में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं और उन सबको
ठीक करने के लिए कोई सबसे सरलतम उपाय बतलाइए और कोई ऐसा रसायन बतलाइए जैसे कानों में दवा डालने के बाद में कानों को आराम मिल जाता है, उसी प्रकार से कोई ऐसा साधन बताइए जिससे हम सभी जीवों का कल्याण हो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। और दूसरे श्लोक में कहते हैं भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। और जो साधन बतलाइएगा उस साधन से भक्ति बढ़ने वाली हो और ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होने वाले हो। और कोई सबसे अच्छा साधन बतलाइए जो वैष्णव जन करके तृप्त हो जाए, क्योंकि महाराज इस संसार में चिंतामणि के पास में जाकर के जो चिंतन हम करते हैं वो मिल जाएगा। कल्प वृक्ष के पास में जाकर के जो कल्पना करेंगे वह भी प्राप्त हो जाएगा महाराज। लेकिन हे सूत जी महाराज, कल्प वृक्ष और चिंतामणि में भी वह सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवत प्राप्ति करवा दे। जैसे रामचरितमानस के प्रथम कांड में बाल कांड में ही कह देते हैं तुलसीदास जी महाराज कि अगर संत की प्राप्ति करना है, अगर संत की प्राप्ति करना है तो आपको जाना होगा और संत के माध्यम से भगवत प्राप्ति करना होगा, तो संत के चरणों का आश्रय आपको प्राप्त करना होगा। तो सौनकादि 88,000 महात्मा मानो कहते हैं कि चिंतामणि में भी वह सामर्थ्य नहीं है कि भगवत प्राप्ति करवा दे, और कल्प वृक्ष में भी वह सामर्थ्य नहीं है कि भगवत प्राप्ति करवा दे। हे सूत जी महाराज, अगर आप ही चाहोगे तो अवश्य में भगवत प्राप्ति हो सकती है। क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं बंदाऊ प्रथम महीसुर चरणा, बंदाऊ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। तुलसीदास जी कहते हैं बंदौ प्रथम महीसुर चरणा। तुलसीदास जी कहते हैं सबसे मैं पहले पृथ्वी के उन भूदेवों के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनको प्रणाम करने से मोह दूर हो जाता है, समस्त संशयों का नाश हो जाता है। तो आज इस प्रकार से सूत जी महाराज से शौनकादि 88,000 महात्मा कहते हैं कि हे महाराज, कोई सबसे सरलतम साधन बताइए जिससे हम इस कलिकाल से बच सके। क्यों? क्योंकि ये जो कलिकाल है धीरे धीरे करके सभी जीवों को पाप की ओर अग्रसित करता हुआ चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज का जो जीव है वह खाने पर विचार नहीं कर रहा है, और आज का जो जीव है वह किसी भी प्रकार से धर्म की ओर आगे बढ़ना नहीं चाहता है, व्यभिचार से युक्त है। तो हे सूत जी महाराज, कोई सबसे सरलतम साधन बतलाइए जिसको हम सुन करके हमारा और समस्त जीवों का कल्याण हो जाए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे। क्योंकि ये जो कलिकाल है ना, कलिकाल में बहुत सारे दुर्गुण भरे पड़े हुए हैं, इसलिए यह कलिकाल सभी लोगों को अपने में मिला ले रहा है और अंततोगत्वा कोई परमात्मा की ओर बढ़ ही नहीं रहा है। तो आप कोई सबसे सरलतम साधन बतलाइए जिसको करने के बाद में हम सभी जीवों का कल्याण होवे। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं महात्माओं, अब ध्यान दे करके सुनो, मैं तुमको बहुत मीठी बात सुनाने वाला हूँ। तब सौनकादि 88,000 महात्मा हाथ जोड़ करके सूत जी के सामने बैठे और बोले, हे भगवान आप कृपा करके सुनाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं सावधानतया शृणु। हे महात्माओं, सावधान होकर के सुनो।
क्यों? जब कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु हमको देता है तो वह कहता है कि भैया इसको जरा संभाल करके रखिएगा, बहुत ज्यादा कीमती है। उसी प्रकार से आज सूत जी महाराज कहते हैं सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनो, नहीं तो अगर इधर से सुनोगे और इधर से निकल जाएगा तो तुम्हारे सुनने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे परीक्षित स्वरूपा हमारी माता जी इस कथा को श्रवण कर रही हैं, 1 रुपए से लेकर के लाख रुपए तक का जितना भी खर्चा आएगा सब इनको ही करना है, सब इनको ही करना है। आप में से बैठे किसी लोगों को कुछ नहीं करना है। लेकिन ये जो 1 रुपए से लेकर के लाख रुपए तक खर्च करके जिस कथा को श्रवण कर रही है, अगर आप आकर के इस दरी पर बैठ करके दत्त चित्त हो करके अगर कथा को श्रवण कर लेंगे तो जो इनको इतना पैसा खर्च करने के बाद में लाभ मिल रहा है आपको भी फ्री में प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जैसे कई भंडारा बट रहा हो और भंडारे में लाखों लोगों की लाइन लगी हो और आप भी अगर लग जाएंगे प्रसाद तो आपको भी मिलेगा ना। तो उसी प्रकार से 1 रुपए से लेकर के लाख रुपए तक भले ही माता जी खर्च क्यों न करें, जो कथा इनको इतना खर्च करने के बाद में पुण्य की प्राप्ति हो रही है, वे अगर गांव वाले आकर के इस दरी पर बैठ करके कुर्सी पर बैठ करके सुनेंगे तो उनको 1 रुपए खर्च किए बिना ही समस्त पुण्यों की प्राप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से आज सूत जी कहते हैं भैया ध्यान हो करके सुनो मेरी बात को। एक समय की बात है जब राजा परीक्षित को शाप लगा था कि हे राजन, आज से तुमको 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा और तुम दग्ध हो जाओगे, भस्मीभूत हो जाओगे। तो हे राजन, अपने तरने का कोई उपाय कर लो, अपने बचने का कोई उपाय कर लो तुम आज। तो आज राजा परीक्षित अपने एक छोटे से पुत्र जनमेजय को राज्य देकर के आज वे गंगा की तलहटी के किनारे उपस्थित हो जाते हैं और सुखदेव स्वामी वहीं पर प्रकट होते हैं। और प्रकट होने के बाद में आज सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाते हैं। आज सुखदेव स्वामी जी गंगा जी के किनारे खड़े हुए हैं, बड़े बड़े अमलात्मा हैं, विमलात्मा हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि महात्माओं, जब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा जी के किनारे प्रकट हुए तो उसी समय देवता अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के उसी सुख क्षेत्र में प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद में कहते हैं सुखदेव स्वामी, परीक्षित को जो 7वें दिन मरने का भय है ना, ये मेरे हाथों में अमृत है, इनको आप पिला दीजिए। और अमृत का यह प्रभाव है, जो भी पी लेता है वह मरता नहीं है। लेकिन सुखदेव स्वामी ने आज विचार किया कि अगर देवता दीनहीन बन करके आते या शांति से बैठ करके कथा को सुन लेते तो मैं उनको कुछ नहीं बोलता। लेकिन आज देवता कहते हैं कि जो मेरे हाथों में अमृत का कलश है आप परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो भागवतामृत है यह आप हमको पान करा दीजिए। तो सब के सब बड़े चक्कर में पड़ गए महाराज। क्यों? अरे जब देवताओं के हाथ में अमृत है, अमृत पीने के बाद में कोई किसी को मरने का भय नहीं है, तो भला आज अमृत देवता अपने आप से क्यों देने आए हुए हैं? व्यास जी वर्णन करते हैं, जब धन्वंतरी भगवान अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे ना, तो भगवान उसके बाद मोहिनी रूप धारण करके भी प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद में अमृत का पान कराए, और अंततो गत्वा जब दैत्यों को नहीं मिला तो इसके लिए देवासुर संग्राम हुआ था। महाराज रक्त रंजित हो गई थी पृथ्वी। क्यों? क्योंकि देवता और दानव आज अमृत के कलश को प्राप्त करने के लिए आपस में बहुत घमासान युद्ध किए थे। तो आज सुखदेव स्वामी विचार करते हैं कि भला जो देवता
दैत्यों के मांगने पर एक बूंद अमृत नहीं दिए थे और यहाँ तक कि देवासुर संग्राम कर बैठे थे। आज वही देवता बड़े सरलतम रूप से ला करके अमृत को दे रहे हैं, क्या बात है। तो सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित सावधान हो जाओ। क्यों? अमृत का यह फल है कि जो उसको पी लेता है, जब तक उसका पुण्य रहता है तब तक तो वह स्वर्ग में रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसका पुण्य क्षीण होता है वह धीरे धीरे करके वह पतन की ओर जाता है, अर्थात पृथ्वी की ओर आता है, नीचे आता है, नरक में आता है। और कथा का क्या प्रभाव है? सुखदेव स्वामी कहते हैं जो भगवान की कथा को सुन लेते हैं उनको भगवान की कथा भगवत प्राप्ति करवा देती है, अर्थात उन प्रभु से मिलवा देती है। तो अंतर इतना है, अमृत जो है जीव को अमर नहीं बनाता है, अर्थात जीव को नरक में डाल देता है, और जो भागवतामृत है वह जीव को भगवत प्राप्ति करवा देता है। तो सूत जी महाराज से कहते हैं सौनकादि 88 महात्मा कि भगवान आप हमको ये बताइए, जब देवताओं को अमृत नहीं मिला तो देवताओं ने क्या किया फिर? तो आज सुखदेव स्वामी कहते हैं देवता आज रोते हुए चिल्लाते हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं हे भगवान आपने हमको क्यों बनाया? आज उस परीक्षित को भागवतामृत मिल रहा है और हम तो अमृत लेकर के गए थे, लेकिन भागवतामृत हमको मिला नहीं। आखिरकार इस भागवत में ऐसा है क्या जो हमको सुखदेव स्वामी ने देने से इनकार कर दिया? तो आज ब्रह्मा जी विचार करते हैं और विचार करने के बाद आज अपने ही लोक में एक तरफ समस्त शास्त्रों को रख देते हैं, दूसरे तरफ आज भागवत जी को विराजमान कर देते हैं। और देखते क्या है कि जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है वह कलिकाल के लिए सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरलतम साधन आज उसका उद्घोष कर देते हैं। कहते हैं कि इस कलिकाल में सबसे सरलतम और सबसे श्रेष्ठ अगर कोई साधन है वह श्रीमद् भागवत ही है। तो आज देवताओं को यहाँ पर ब्रह्मा जी महाराज इस भागवत के महिमा के विषय में श्रवण कराते हैं। तो यहीं पर आज प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से सौनकादि 88 महात्मा कहते हैं भगवान हमको जरा आप ये बताइए, सुखदेव स्वामी को 7 दिन में मरने का जो शाप था, तो 7 दिन में यह कथा कैसे हुई और यह परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, इसके विषय में भी आप हमको बतलाएं। लोग पर भ्रमण करते क्यों करते हैं? नारद जी महाराज का सिर्फ एक काम है। क्या काम है? भगवान की देवदत्त नाम की वीणा को लेकर के सदा सर्वदा हरि नाम संकीर्तन किया करते हैं और उन्हीं पर प्रभु के गुणगानों को किया करते हैं। तो आज नारद जी के मन में विचार आया कि चलो आज भगवान के धामों में चल करके कुछ देर साधुओं के संग में बैठ करके सत्संग किया जाए। तो आज नारद जी महाराज इस अभिलाषा को लेकर के सबसे पहले आज जाते कहाँ जानते हैं? एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मलाह। नारद जी महाराज समस्त भूमंडलों में भ्रमण करते हैं, कहीं भी उनके मन को शांति नहीं मिलती है। तो आज वे इधर उधर भटकते हुए बद्रीनाथ धाम में पहुंच जाते हैं और वहां पर आज उनको 4 भाई मिलते हैं। कौन? सनक, सनंदन, सनत, सनत कुमार, 4 भाई आज उनको मिलते हैं। और मिलने के बाद में आज नारद जी को देख करके बड़े परेशान हो जाते हैं। क्यों? एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारद। चारों भैया सत्संग की इच्छा रखते हुए आज बद्रीनाथ धाम में नारद जी से मुलाकात करते हैं, भेंट करते हैं। नारद जी को देखते हैं, कहते हैं भैया नारद आज तेरा चेहरा इतना लटका क्यों है? अरे नारद तू तो दूसरों के दुखों को दूर करने वाला है,
तो आज आपका चेहरा ऐसे क्यों लटका हुआ है। तो नारद जी आज कहे उठते कहते हैं भैया मेरे मन में एक विचार था कि मैं आज भगवान के धामों में जाऊंगा और जाकर के वहां पर सत्संग करूंगा, लेकिन मैं आज समस्त तीर्थों में गया लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से तु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणे तस्तता। नारद जी कहते हैं भैया मैं हरिद्वार गया, श्रीरंग गया, समस्त तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन आज मैंने देखा क्या कि जहाँ तीर्थों पर साधुओं के द्वारा संतों के द्वारा सत्संग किए जाते थे आज वहाँ पर कोई सत्संग नहीं है। तो मैंने विचार किया कि चलो कोई बात नहीं है, आश्रमों को छोड़ दिया जाए, मंदिरों को छोड़ दिया जाए, तो आज गृहस्थों के यहाँ चला जाए। गृहस्थों के यहाँ भगवान का भजन कीर्तन तो अवश्य में होता ही होगा। लेकिन नारद जी कहते हैं भैया तीर्थों की तो बात जाने दीजिए, तीर्थों में तो कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने जैसे गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखा तो वहाँ पर क्या मैंने देखा, तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धदायका कन्या विक्रियणो लोभात दंपति नाम चकल कन। नारद जी कहते भैया हमने तीर्थों में भ्रमण किया लेकिन कहीं भी कुछ भी हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे मैं गृहस्थों के यहाँ गया ना तो वहाँ सबसे पहले मैंने क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे। आजकल घरों में स्त्रियों का चलावा ज्यादा हो गया है और पुरुषों की कोई बात सुनने वाला नहीं है। नारद जी महाराज कहते हैं शाल को बुद्धिदायका। नारद जी कहते हैं कि भैया मैंने देखा घर में बड़े भैया बैठे हैं, छोटे भैया बैठे हैं, परंतु अगर सलाह जब लेते हैं तो अपने साले साहब को बुला करके लेते हैं। और इसके बाद नारद जी कहते हैं कन्या विक्रियणो लोभात। आजकल जो रिश्ते भी हो रहे हैं, विवाह भी हो रहे हैं, वो मानो बनिए की तरह सौदे करके हो रहे हैं। आप इतना देंगे तभी विवाह होगा, नहीं तो विवाह नहीं होगा। कन्या विक्रियणो लोभात, अर्थात जैसे कन्या को खरीद करके ला रहे हैं या वर को खरीद करके ला रहे हैं, इस प्रकार से विवाह हो गए। यहाँ तक तो ठीक था महाराज, लेकिन चौथी बात जब बतलाई दंपति नाम चकल कनम। आज हमारे भारतवर्ष में ऐसी दुर्व्यवस्था फैल चुकी है कि प्राचीन काल में या कुछ पीछे जाकर के अगर आप देखेंगे तो प्रायः विवाहों को लेकर के बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि दंपति नाम चकल कनम। हे भैया मैंने क्या देखा, जहां विवाह समझ करके बूझ करके नहीं किया जा रहा है वहां पर आज पति और पत्नी में सामंजस्य ठीक नहीं है। दंपति नाम चकल कनम क्यों नहीं ठीक है, क्योंकि जो विवाह हो रहे हैं वो पैसे के भरोसे पर हो रहे हैं। और पहले जो समधी भी बना करते थे तो शास्त्र कहते थे कि समधी का मतलब होता था कि दोनों, चाहे पुत्र का पिता हो चाहे कन्या का पिता हो, सब माने बराबर, धी माने बुद्धि। जब दोनों की बुद्धि आपस में मेल खा जाती थी तो बराबर के वे समधी माने जाते थे। लेकिन आजकल महाराज विवाह में चले जाओ, हम लोग तो प्रायः जाते ही रहते हैं, कभी कभार कोई बुला लेता है, तो जो पहले कन्या का पिता हाथ जोड़ करके खड़ा रहता था महाराज, आज जब वो अपनी बिटिया के शादी में 10 लाख देता है ना तो लड़के के पिता को कोई पूछता नहीं पानी पिए कि नहीं पिए आप। क्यों नहीं? क्योंकि जब आप
धन के बल पे आप विवाह कर रहे हैं तो आपको वह सम्मान नहीं मिलेगा। और हमारे भारतवर्ष में आज जो धर्म से विपरीत विवाह हो रहे हैं उनके सिर्फ एक कारण है कि आज उन विवाह के होने के बाद में भी कोई शांति नहीं है। कुछ वर्षों के बाद में ही डाइवोर्स हो जा रहा है। भारत में दो चीजें अनर्गल बढ़ रही हैं, एक वृद्धाश्रम, एक विवाह का बंधन। ये दोनों चीजें विष के रूप में पूरे भारतवर्ष में फैल रही हैं और आज नहीं 2030 तक लगभग कुछ ऐसे प्रतिशत बढ़ जाएंगे कि कन्या और जो वर रहेंगे वे आपस में बिल्कुल उनका सामंजस्य बैठेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारे मनमानी आचरण करने वाले हमारे बेटे हो गए और पुत्रियां हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमने सही समय से संस्कारों को नहीं दिया। मैं कन्याओं को ही नहीं कह रहा हूँ गलत है, गलत हमारे पुत्र भी हैं। अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाए और कन्याओं को सही रास्ता दिखाया जाए तो जो नारद जी अपने भैया से कह रहे हैं नमपति नाम चकल कनम, ऐसी समस्या भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। आज अपने भारत देश में जहाँ पर पति को भगवान माना जाता था और पत्नी को लक्ष्मी माना जाता था, आज वही पति ना तो भगवान रह गए ना तो पत्नी जी लक्ष्मी रह गई। 2-3 साल बाद आती है, 10 लाख रुपए पिताजी देते हैं, 40 लाख रुपए लेकर के वो चली जाती है। इसका कारण क्या है? अगर आपका संबंध सामंजस्य पूर्ण नहीं होगा तो नारद जी जिस बात को बतला रहे हैं वो 101% सत्य हो जाएगा। हमारे भारतवर्ष में दो चीजें विष की तरह फैल रही हैं, एक वृद्धाश्रम, एक विवाह के संबंध को लेकर के। प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन किसी कन्या का या किसी लड़के का फोन ना आए कि पंडित जी देख लीजिए हमारी कुंडली में हमारा रिश्ता नहीं अच्छा चल रहा है। अगर यही विचार अगर आप अपने विवाह के पहले किए होते तो शायद आपको यह नौबत देखने को नहीं आती। लेकिन महाराज तब तो आपके मन में धन का लोभ था कि फलाने की लड़की है, इतना दहेज दे रहे हैं, उनकी बिटिया से विवाह करेंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। धन से किसी को प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है और महाराज सबके यहाँ धन पड़े हुए हैं, लेकिन धन होने के बावजूद में भी आज अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में लोग बिना पूछे ले जा करके डाल दे रहे हैं। तो भारत को अगर बचाना है इन दोनों विषयों से तो संस्कृति और संस्कार पर विशेष ध्यान दीजिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप संस्कार दीजिए, बैठा करके उनके साथ में कुछ देर आप उनसे बात करिए। नहीं करोगे तो जैसे आप उनको इग्नोर कर रहे हो वैसे ही आपको वो इग्नोर करेंगे। इसलिए ऐसी समस्या ना आए आपके जीवन में, इसलिए आप अभी से ही सावधान हो जाए। नारद जी कहते हैं भैया हम देखते हैं गृहस्थों के यहाँ कि आज पत्नी में सामंजस्य बिल्कुल सही नहीं है और यहाँ तक कि महाराज वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे। आज पत्नी जी उधर मुंह करके बैठी है, पतिदेव उधर मुंह करके बैठे हैं, कोई आपस में बात ही नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपस में सामंजस्य नहीं ठीक है। और तो और महाराज जाने दीजिए, जब से यह मोबाइल आ गई, मोबाइल तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन मोबाइल आ जाने के बाद में आज व्यक्ति अपने परिवार में भी समय नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि भौतिक उपकरणों को देख करके, भौतिक झंझावातों में फंस करके आज वह व्यक्ति अपने परिवार में समय नहीं दे पा रहा है, संस्कारों को नहीं दे पा रहा है। उसका कारण है कि हमारे रिश्ते में विच्छेद होते हुए चले जा रहे हैं। ना तो बेटा पिता को मानने को तैयार है, ना पुत्री अपने माँ की बातों को मानने के लिए तैयार है, और ना बेटा अपनी माँ को मानना चाहता है, ना पिता को मानना चाहता है। तो और लोगों की बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए अपने घर में आप समय दीजिए, नहीं तो यही स्थिति होगी जो आप नारद जी महाराज अपने भैया को समझा रहे हैं। वार्तां पृच्छति कोपि न गेहे। महाराज जब मैंने देखा कि आज गृहस्थों के यहाँ में भी कोई सुख नहीं है तो मेरे मन को शांति नहीं मिली और मैं उस स्थान को छोड़ करके चला गया। आज नारद जी महाराज आज कहते हैं
कि कुछ नहीं, ये सब कलिकाल का ही दोष है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही भरना पड़ेगा। नारद जी महाराज आज गृहस्थों का स्थान छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। एक संत लिखते हैं कि आपका कर्म जैसा रहेगा उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। आज कर्म दूषित होने के कारण से सभी लोग इतस्ता भटक गए हैं। नारद जी महाराज आज गृहस्थों का घर छोड़ करके आज वृंदावन की ओर चले गए और वृंदावन में आज जाकर के भगवान श्री बांके बिहारी का स्थान पा करके बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन नारद जी महाराज कहते हैं भैया वहां पर भी मैं गया, वहां पर मैंने क्या देखा जानते हैं? तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। अभी मैंने गृहस्थों के घर को छोड़ा नहीं था और वृंदावन में मैंने सोचा कि कहीं भक्ति हो चाहे ना हो, लेकिन वृंदावन में अवश्य भक्ति होगी। तो मैं जैसे भैया वृंदावन में पहुंचा तो वहां मैंने क्या देखा कि एक युवती बहुत जोर जोर से आज विलाप कर रही है और उसके इधर और इसके इधर दाहिने और बाएं तरफ में दो बुढ़े लेटे हुए हैं। तो नारद जी महाराज उस कन्या को रोते हुए देख करके उनका मन पिघला तो, लेकिन नारद जी महाराज की जाने की इच्छा होने के बावजूद भी नारद जी महाराज नहीं जाना चाहते। क्यों? नारद जी महाराज विचार करते हैं कि स्त्रियों के सभा में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। नारद जी महाराज दूर से ही देख रहे हैं, कोई बुलाए हमको तब मैं जाकर के उनके कष्ट को पूछूं। लेकिन नारद जी महाराज जब देखते हैं कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है तो नारद जी महाराज वहां से आज जाना चाहते हैं। लेकिन संत का हृदय है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, अरे संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी न परे न जाना, कहा कभी न परे न जाना, निज परताप रवै नवनीता, निज परताप रवै नवनीता, पर दुख द्रावही संत सुपुनीता, पर दुख द्रावही संत सुपुनीता। मानस में तुलसी बाबा लिखते हैं कि जैसे मक्खन अग्नि के स्पर्श में आते ही पिघल जाता है, वैसे ही नारद जी महाराज अगर किसी को दुखी देखते हैं तो उनका हृदय पिघल जाता है। बहुत से लोग बड़े भावुक होते हैं, किसी को रोता हुआ जब देखते हैं वे भी रोने लगते हैं। तो नारद जी का यही स्वभाव है। आज उस कन्या को रोता हुआ देख करके आज नारद जी महाराज के मन में बहुत विचार करते हैं कि जाएं कि ना जाएं। लेकिन नारद जी महाराज आज वहां से जैसे जाने लगते हैं, कन्या आज कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। हे महाराज जी, तनिक आप थोड़ा सा समय दीजिए। नारद जी महाराज को जब कानों में बात सुनाई पड़ी कि लगता है कोई मुझको बुला रहा है, तो नारद जी महाराज आज पीछे मुड़ करके देखते हैं और कोई नहीं, वही जो रो रही है कन्या वही आज कहती है, हे साधो मेरी चिंता का आप समूल दहन कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। आज नारद जी जब देखते हैं कोई मुझको पुकार रहा है तो नारद जी महाराज आज जाते हैं उस कन्या के पास और जाने के बाद आज कहते हैं, देवी आप कौन हो और यहाँ पर आप रो क्यों नहीं हो? तो आज भक्ति मैया बोल पड़ती है,
अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतो। मेरा नाम नारद जी भक्ति है और ये जो मेरे दाहिने और बाएं तरफ में पड़े हुए हैं ये हमारे ज्ञान और वैराग्य है। ये पता नहीं क्यों कलिकाल के आ जाने के बाद से ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। नारद जी महाराज कहते हैं देवी तो आप कैसे युवावस्था में है? तो भक्ति मैया आज कहती हैं वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी। हे नारद जी महाराज मैं जैसे ही वृंदावन में आई मैं तो नव यौवना हो गई, लेकिन ये दोनों मेरे बेटे वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। तो नारद जी महाराज आज बहुत बार गीता का पाठ करते हैं, वेद का पाठ करते हैं। दोनों पुत्र खड़े तो होते हैं लेकिन गिर जाते हैं महाराज। नारद जी महाराज बहुत से उपक्रम कर लेते हैं और अंततो गत्वा आज व्योमवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी महाराज आप सत्कर्म करो। तब तो नारद जी महाराज का माथा ठनका और नारद जी विचार करने लगे भैया मैंने गीता का पाठ कर दिया, मैंने वेद का पाठ कर दिया, अगर गीता सत्कर्म नहीं है, वेद का पाठ सत्कर्म नहीं है तो इसके अलावा मैं और क्या करूं? तब आकाशवाणी कहती है नारद जी आप सत्कर्म करो। तो आज नारद जी महाराज भक्ति मैया को आश्वासन देकर कहते हैं देवी आप तनिक भी चिंता ना करो, मैं अभी जा रहा हूँ और सत्कर्म को पूछ करके मैं वापस आ रहा हूँ और तुम्हारे दोनों पुत्रों को मैं युवा बना दूंगा। अब नारद जी महाराज धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जिन महात्मा जी का आश्रम मिलता है उन महात्मा जी से पूछ पड़ते हैं महात्मा जी सत्कर्म क्या है? अब कोई महात्मा बहाना करे कि हमारे गुरुजी आज मौन व्रत धारण किए हुए हैं, और कोई कोई ये कह दे कि हमारे गुरुजी आश्रम में ही नहीं। क्यों कह दे? संत अपने मन में विचार कर रहे हैं कि नारद जैसा सिद्ध जब उसको नहीं पता सत्कर्म क्या है तो भला मुझको क्या पता होगा सत्कर्म क्या है। तो महाराज आज नारद जी दुखी होकर के आज वही नारद जी बद्री विशाल में सनकादि महात्माओं से मिलते हैं और मिल करके आज अपने सारे दुखों को बतलाते हैं भैया सत्कर्म क्या है, क्योंकि आकाशवाणी ने हमको सत्कर्म करने के लिए कहा है। तो आज चारों भैया बहुत ठहाका मार करके हंसते हैं नारद जी आपको नहीं पता सत्कर्म क्या है। तो सनकादि महात्मा की बात को सुन करके नारद जी बड़े विस्मय में पड़ते हैं कि सत्कर्म मुझको नहीं पता है। और सनकादि महात्मा कहते हैं भैया सत्कर्म क्या है आपको भी पता है? नारद जी कहते हैं भैया बतलाओ तो सही क्या है? तो सनकादि महात्मा कहते हैं भैया सत्कर्म और कुछ नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। आप उन्हों को इसी कथा का श्रवणपान कराइए, उनके दोनों पुत्र युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। आज इस प्रकार से सनकादि महात्माओं के पास जाकर के नारद जी महाराज को सत्कर्म क्या है इसका जब पता चलता है तो आज नारद जी महाराज अपने भैया के ही सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज कहाँ मैं किसको ढूंढने के लिए जाऊंगा, आप ही चल करके इस सत्कर्म को कर दीजिए। आज सनकादि महात्मा आते हैं और आकर के नारद जी महाराज चारों भाइयों के लिए बढ़िया सुंदर बालू की वेदी बनाते हैं, व्यास गद्दी बनाते हैं और व्यास गद्दी बनाने के बाद में चारों भाइयों को उसी बालू की गद्दी पर बैठा देते हैं। यह कथा हरिद्वार में हुई। नारद जी और सनकादि महात्मा बद्रीनाथ में मिलते हैं लेकिन कथा आकर के हरिद्वार में करते हैं। तो किसी ने पूछ लिया कि जब नारद जी और सनकादि भैया बद्रीनाथ में मिल रहे हैं तो कथा हरिद्वार में क्यों कर रहे हैं? बद्रीनाथ में भी तो कर सकते थे। तो व्यास जी वर्णन करते हैं, कहते हैं बद्रीनाथ में कहीं कोई कथा सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बद्रीनाथ के कंदराओं में बैठे हुए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जो है वे समाधिस्थ होकर के उस पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। तो हो सकता है कथा सुनने वाले कम हो।
इसलिए आज मानो सनकादि भैया कहते हैं हरिद्वार की भूमि सबसे श्रेष्ठ भूमि है। अगर ऊपर वाले पहाड़ वाले बाबा अगर सुनना चाहेंगे तो उतर करके नीचे आ जाएंगे, और नीचे वाले जो महात्मा रहेंगे वे भी हरिद्वार में आकर के सुन लेंगे। क्यों? उदाहरण देते हैं कि जैसे हरिद्वार को भगवान का द्वार कहा जाता है, उसी प्रकार से आज उदाहरण देते हैं कि हमारे यहाँ पहले एक चौखट हुआ करता था, तो चौखट पे एक दीपक जलाया जाता था, तो चौखट के इस तरफ भी प्रकाश रहता था और चौखट के उस तरफ भी प्रकाश रहता था। तो मानो आज सनकादि महात्मा कहते हैं भैया जब हरिद्वार में हम कथा करेंगे तो ऊपर वाले महात्मा भी चाहेंगे सुन लेंगे और नीचे वाले महात्मा भी चाहेंगे सुन लेंगे। तो आज यह कथा हरिद्वार में गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नाम कम आनंद नाम के तट पर यह कथा श्री सनकादि चारों भाइयों के द्वारा कही जाती है। और इस कथा को जब पता चलता है कि चार भाई कहने वाले हैं, तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सभी अपने पुत्रों के साथ में शिष्यों के साथ में आज हरिद्वार के उस पावन आनंद नाम के तट पर विराजमान हो। कौन कौन महात्मा? भृगुर्वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिज पिप्पलादा। भृगु आते हैं, वशिष्ठ आते हैं, च्यवन आते हैं, गौतम आते हैं, मेधा आते हैं, और इसी प्रकार से अनेकों अनेक महात्मा आज सहपुत्र शिष्या, कोई अपने बेटे को लेकर के आ रहा है, कोई अपने शिष्य को लेकर के आ रहा है, कोई महात्मा जी को लेकर के आ रहा है। इसी प्रकार से आज धीरे धीरे करके महात्माओं की खूब भीड़ इकट्ठा हो गई और बड़े ही आनंद के साथ में आनंद नाम के तट पर आज कथा प्रारंभ हो गई। और कथा प्रारंभ होते हुए ही कुछ दिन बीते थे कि आज उस कथा के मध्य में एक देवी जी प्रकट होती हैं और प्रकट होकर के आज वह नाचने लगती हैं। और नाचते हुए उन देवी जी के बारे में महात्मा लोग पूछते हैं कि हे भगवान, आखिर ये देवी जी कौन है जो कथा में आकर के नृत्य कर रही हैं? तब आज नारद जी महाराज सनकादि महात्मा कहते हैं भैया ये कोई और नहीं है, जिन देवी के दुखों का आप हरण करने के लिए वृंदावन में गए थे ना, वही देवी आज अपने पुत्रों के साथ में यहाँ नृत्य कर रही है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। आज जब भक्ति मैया नृत्य करते हुए वहां पर उपस्थित होती हैं तो सबके सब महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में भक्ति मैया कहती हैं अहम क्वतिष्ठामि, मैं कहां पर बैठूं? तब आज सनकादि महात्मा कहते हैं हे देवी जी, आप उन भक्तों के हृदय में जाकर के बैठो जिनको भगवान से प्रेम है। आज भक्ति महारानी समस्त उन जीवों के हृदय में प्रविष्ट हो जाती हैं जिनके मन में भगवत प्राप्ति करने की उत्सुकता होती है। इस प्रकार से आज सनकादि महात्माओं के द्वारा भक्ति मैया के कष्ट के निवर्तन की कथा को हम लोग श्रवण किए। अब आगे की जो कथा है हम लोग कल के सत्र में श्रवण करेंगे। अब यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। अब यहीं पर भक्ति मैया को नाचने दीजिए और पूरी रात आज नृत्य करेगी और अंततो गत्वा नाचते नाचते उन भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाएगी जो कल के सत्र में कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर आएंगे। जैसा कि आज कलश यात्रा का जो समय था, बहुत विलंब होने के कारण से कथा भी बहुत विलंब से प्रारंभ हुई और विलंब से विराम भी हो रही है। और कथा का जो सुनिश्चित समय है 2:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। अर्थात संगीतकार 2:30 बजे हमारे बैठेंगे और 3 से 6
हम आपको श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराएंगे और रात्रिकालीन सत्र में भी आपको राम कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग कल से समयानुकूल हो करके भोजन इत्यादि करके आराम करके कथा में आइए। राम कथा और श्री कृष्ण कथा को सुन करके अपने जीवन को आप कृतार्थ करें। आज का जो विलंब हुआ, कल से अपने समय से कथा प्रारंभ होगी और अपने समय से ही कथा विराम होगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। सभी लोग ताली बजाते हुए सिर मोर मुकुट अधिराजे। सिर मोर मुकुट अधिराजे। सिर मोर मुकुट अधिराजे। सिर मोर मुकुट अधिराजे। कमलों की कंगना बनी है और कमलों में कंगना बनी है और कमलों में कंगना बनी है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 मुरली वाले की महफिल सजी है। मुरली वाले की महफिल सजी है। बंसी वाले की महफिल सजी है। मुरली वाले की महफिल सजी है। और अधरों पे तान अड़ी है। और अधरों पे ताने अड़ी है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। अब सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो जाएं। अब हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। आज जैसा कि कलश यात्रा के माध्यम से सभी लोग बहुत थके से महसूस हो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कल के सत्र में आप सभी लोग समयानुसार यहाँ पर आवेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक की जाएगी और उसके बाद श्री राम कथा लगभग कही जाती है
और इस कथा को जब पता चलता है कि 4 भाई कहने वाले हैं, तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सभी अपने पुत्रों के साथ में, शिष्यों के साथ में आज हरिद्वार के उस पावन आनंद नाम के तट पर विराजमान हो। कौन कौन महात्मा? भृगुर्वसिष्ठस्य वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रा त्रिज पिप्पलादा। भृगु आते हैं, वशिष्ठ आते हैं, च्यवन आते हैं, गौतम आते हैं, मेधा आते हैं, और इसी प्रकार से अनेकों अनेक महात्मा आज सहपुत्र शिष्या, कोई अपने बेटे को लेकर के आ रहा है, कोई अपने शिष्य को लेकर के आ रहा है, कोई महात्मा जी को लेकर के आ रहा है। इसी प्रकार से आज धीरे धीरे करके महात्माओं की खूब भीड़ इकट्ठा हो गई और बड़े ही आनंद के साथ में आनंद नाम के तट पर आज कथा प्रारंभ हो गई। और कथा प्रारंभ होते हुए ही कुछ दिन बीते थे कि आज उस कथा के मध्य में एक देवी जी प्रकट होती हैं और प्रकट होकर के आज वह नाचने लगती हैं। और नाचते हुए उन देवी जी के बारे में महात्मा लोग पूछते हैं कि हे भगवान, आखिर ये देवी जी कौन है जो कथा में आकर के नृत्य कर रही हैं? तब आज नारद जी महाराज सनकादि महात्मा कहते हैं, भैया ये कोई और नहीं है, जिन देवी के दुखों का आप हरण करने के लिए वृंदावन में गए थे ना, वही देवी आज अपने पुत्रों के साथ में यहाँ नृत्य कर रही है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनावानि मुहुर्वदन्ते। आज जब भक्ति मैया नृत्य करते हुए वहां पर उपस्थित होती हैं, तो सबके सब महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में भक्ति मैया कहती हैं, अहम क्वतिष्ठामि, मैं कहां पर बैठूं? तब आज सनकादि महात्मा कहते हैं, हे देवी जी, आप उन भक्तों के हृदय में जाकर के बैठो जिनको भगवान से प्रेम है। आज भक्ति महारानी समस्त उन जीवों के हृदय में प्रविष्ट हो जाती हैं जिनके मन में भगवत प्राप्ति करने की उत्सुकता होती है। इस प्रकार से आज सनकादि महात्माओं के द्वारा भक्ति मैया के कष्ट के निवर्तन की कथा को हम लोग श्रवण किए। अब आगे की जो कथा है हम लोग कल के सत्र में श्रवण करेंगे। अब यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। अब यहीं पर भक्ति मैया को नाचने दीजिए और पूरी रात आज नृत्य करेंगी और अंततो गत्वा नाचते नाचते उन भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाएंगी जो कल के सत्र में कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर आएंगे। जैसा कि आज कलश यात्रा का जो समय था, बहुत विलंब होने के कारण से कथा भी बहुत विलंब से प्रारंभ हुई और विलंब से विराम भी हो रही है। और कथा का जो सुनिश्चित समय है 2:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। अर्थात संगीतकार 2:30 बजे हमारे बैठेंगे और 3 से 6 हम आपको श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराएंगे। और रात्रिकालीन सत्र में भी आपको राम कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग कल से समयानुकूल हो करके भोजन इत्यादि करके आराम करके कथा में आइए। राम कथा और श्री कृष्ण कथा को सुन करके अपने जीवन को आप कृतार्थ करें। आज का जो विलंब हुआ, कल से अपने समय से कथा प्रारंभ होगी और अपने समय से ही कथा विराम होगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम
कुंज में विराजे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। सभी लोग ताली बजाते हुए अधिराजे, सिर मोर मुकुट अधिराजे, सिर मोर मुकुट अधिराजे। कमलों की कंगना बनी है और कमलों में कंगना बनी है और कमलों में कंगना बनी है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। मुरली वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है। और अधरों पे तान अड़ी है, और अधरों पे ताने अड़ी है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। अब सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो जाएं। अब हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। आज जैसा कि कलश यात्रा के माध्यम से सभी लोग बहुत थके से महसूस हो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कल के सत्र में आप सभी लोग समयानुसार यहाँ पर आवेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक की जाएगी और उसके बाद श्री राम कथा लगभग दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। और जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी याद से, बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी याद से। मांग तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हाँ मांग तुझसे,
हाँ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान। नारद गुणगान करे छेड़े बिगातान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान। नारद गुणगान करे छेड़े बिगातान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास मिल कर तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जलेन मंडले कृत्वा पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्मनिवेदनं क्षमा प्रार्थनां मंत्रपुष्पाञ्जलिम्।